लीडरशिप का कम्प्लीटली इन्वॉल्व होना, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, राइट। और उसके बाद जो हमारे पायलट्स का जो डेयर डेविल्स, आई थिंक दे वेंट इन विद अ बिग फोर्स, बोथ ग्राउंड बैटल को जो सपोर्ट किया वो एग्जाम्पलरी था। आई थिंक उसकी एग्जांपल और वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं मिलती। और उसके अलावा जो ऑफेंसिव काउंटर एयर था जिसके अंदर उनकी एयरफील्ड्स को जाके तबाह किया, शाम के वक्त जाके डाउन कर दिया, ताकि नाइट में उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी अटैक करने के लिए। सो पूरी रात वो लोग, अगले दिन सुबह उन्होंने रिटेलिएट किया, लेकिन उस वक्त हम फुली रेडी थे। उस वक्त एमएम आलम का आपको याद होगा, सो दैट्स व्हेयर वी स्टार्टेड टू शूट डाउन। सो वी वेंट इन अ गुड ऑफेंसिव, और जब उन्होंने रिटेलिएट किया तो वी ट्रीटेड देम। राइट। तो एमएम आलम का वाक़या भी आप एक्सप्लेन करें, कुछ और भी आप नरेट कर सकें उस वॉर के हवाले से स्पेसिफिकली, तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जो लाहौर के ऊपर उनका, राजस्थान, लाहौर और सियालकोट पे ऑफेंसिव था जो लॉन्च किया इन्होंने 6 सितंबर की मॉर्निंग में, और एयर फोर्स तीनों फ्रंट्स पे, पर लाहौर वाज क्रिटिकल। यू रिमेंबर कि लाहौर में जिमखाना में चाय पीना, दे सेड इट कि हम लाहौर को सबसे पहले फतह करेंगे और जिमखाना में चाय पिएंगे। और जो उस वक्त के जो डिवीज़न कमांडर थे, 15 डिवीज़न था जो कि लाहौर जिमखाना में आना चाह रहे थे, उनकी एक बुक है द मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अच्छा। और मिस्ड अपॉर्चुनिटी के अंदर वो क्लियरली कहते हैं कि जो पाकिस्तान एयर फोर्स है उसने हमारे टैंक्स, उन्होंने हमारे आर्टिलरी, उनको कम्प्लीटली इमोबिलाइज कर दिया और डिस्ट्रॉय किया। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग। लाहौर के बारे में एक लाइटर नोट पे कहा जाता है कि AAA सेव्ड लाहौर, अल्लाह, Air Force and artillery. So I think this is how the whole game was played, very intelligently and very bravely. Pakistan Armed Forces are the only armed forces in the world today जिन्होंने modern ये जो terrorism है उसको काबू कर लिया। जिस तरह से हमेशा कहा जाता है कि जंगें जो हैं वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो कैसा जज्बा है कि हम किस किस्म की जो जंग है, वैसे तो आपने जिस तरह से कहा कि अब रिवायती जंगें नहीं होती, लेकिन फिर भी किस तरह से हम लड़ सकते हैं? देखिए, जज्बा भी उस वक्त होता है व्हेन यू आर वेरी कंफर्टेबल विद योर मशीन। यस। ये नहीं हो सकता कि आपको जहाज़ सही नहीं उड़ाना था, आपको टारगेट सही नहीं समझ आ रहे हो, बड़ा जज्बा लेके जाएं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। देखिए, जब आलम ने जहाज़ गिराए, या जब वो एक कमांडर हैदर जाके पठानकोट को और रफ़ीकी जाके हलवाड़ा को स्ट्राइक कर रहे थे, देयर वाज अ स्किल। Yes. So you have to have that skill as a soldier, as a pilot, and then उसके पीछे जज्बा कार फरमा होता है. So people were comfortable in doing what they were doing. They had done it number of times before, rehearsed it. और उसके पीछे जब हमारा जज्बा होता है वो ये होता है कि अब इनको हमने करीब भी नहीं आने देना. And anybody tries to come close to our border, हाँ, फिर चाय पी के जाएंगे, get rid of it. फिर चाय पी के जाएंगे। राइट सर। अच्छा, ये जिस तरह से हमने बात की अब अपने तैयारों के हवाले से भी, तो जिस तरह से राफेल जहाज़ों के हवाले से बहुत स्कैंडल आ रहा है, हमारे पास JF-17 है, थंडर, इनके हवाले से आप कंपैरिजन भी बताइए, और हम कितने खुद कफ़ील हैं अपने तैयारों के हवाले से, अपनी जितनी भी मशीनरी है उसको लेके। ओके, देखिए, जो भी 27 की हम बात कर रहे थे, तो क्या SU-30 उनके एयर में नहीं थे? And SU-30 is a very good aeroplane. I mean, we should not undermine that aircraft. MiG-21 ठीक है, वो जो older generation के, but what did the SU-30s do in front of our boys? They were just no match. So जो राफेल को समझने के लिए important है, it's a high-tech machine, but then the way that you fight Rafale, if you think or the Indians think that we are not aware of it, so that's a mistake. हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते हैं कि हमें आप राफेल ले दें या हमें आप जो है F-35 ले दें. वी अंडरस्टैंड आवर पॉकेट. सो उसका तरीका ये होता है कि यू डिसाइड हाउ टू फाइट इट. And I think, mashallah, with the good fleet of F-16 and a very good number of JF-17 now, and like I was saying, कि JF-17 is no less than the F-16. So if that be the case, Rafale is not a worry. अगर उनके एक वेपन है जो एयर टू एयर है, जो एयर टू एयर फाइट के अंदर आप यूज़ करते हैं, अगर उसका 10% मिसाइल का रेंज ज़्यादा है तो उसको 10 तरीके हैं केटर करने के, एंड एयर फोर्स इज़ वेरी गुड एट दैट. दैट्स वेरी नाइस. तो सर, मुझे जिस तरह से आपने बात की, इवन हमारे पास तो मिराज भी है, और मिराज इज़ वेरी ओल्ड, लेकिन हम उसको भी बहुत बेहतरीन अंदाज में चला रहे हैं. सो देयर इज़ नो मैच व्हेन इट कम्स टू टेक्निक. यू वांट टू से दैट? परफेक्ट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड देन यू मॉडर्नाइज. हमने जो मिराजेस को, या जो MiG-21 थे, F-7 है हमारे, we have indigenously modified these aeroplanes according to the requirements, और ये हमने खुद किया है. सो इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि इन जहाज़ों को हम बिल्कुल रिटायर कर दें, बिकॉज वी नीड टू कीप एन ऑफेंसिव पंच.
اور وہ مراجز کے فارم میں مراجز were participating in the 27th operation. They did a good job.